माँ को क्या जवाब देंगी आप? माँ को मैं क्या जवाब दूं सर? इंसान शरीर से तो हम लोग इतना थक गए हैं, मेला इतना बड़ा है, शरीर से थक गए हैं, मेंटली थक गए हैं, किसी तरह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोला जा रहा, वहाँ का प्रशासन ही बोल रहा कि 2,500 से 3,000 आदमी मरा है और सबको गायब कर दिया गया है कि मेला में बैंड ना लगे, यहाँ मुआवजा ना देना पड़े। तो हमको कुछ नहीं चाहिए, जिस भी हाल में मेरे पापा है बस हमको लौटा दिया जाए और हमको कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से हमको कुछ नहीं लेके जाना है, वो मिल जाए। मेरे घर के इकलौते का जीवन है और उनके अलावा हम लोग का कोई नहीं है। हम लोग क्या करें? हर एक दिन घुट घुट के मर रहे हैं। संगम के आसपास बिखरा हुआ सामान, तितर बितर जूते चप्पल और कपड़े। महाकुंभ भगदड़ के बाद ये भयावह मंजर हर तरफ देखने को मिला। किसी का सामान खोया तो किसी को अपनी आंखों में आंसू लिए अपनों को खोजते हुए देखा गया। बड़ी तादाद में लोग अपनों से बिछड़ गए। कोई अपने पिता को तलाश करता रहा तो कोई अपनी मां को, कोई बच्चों को। भगदड़ में घायलों और डेड बॉडी को मेले के सेक्टर 2 में सेंट्रल हॉस्पिटल और शहर के स्वरूप रानी अस्पताल पहुंचाया गया। 10 खोया पाया सेंटर भी हैं जहां लापता लोग अपनों को ढूंढते हुए पहुंचे, लेकिन किसी की तलाश तो पूरी हो गई, लेकिन बड़ी तादाद उन लोगों की है जिनको अपने ना खोया पाया सेंटर में मिले और न किसी अस्पताल में रखी डेड बॉडी में। भगदड़ में अपनों को खोने वालों का दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तस्वीरें सामने आई, एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया जिसे सुनकर हर कोई परेशान हो उठा। एक बेटी बिलक बिलक कर गुहार लगा रही थी कि उसे न मुआवजा चाहिए न कुछ और, बस उसके पिता को किसी भी हालत में ढूंढकर लौटा दीजिए। ये सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि उन सैकड़े लोगों की पीड़ा है जो अपनों से बिछड़ गए हैं। एक आम इंसान के लिए इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है कि जब वो अपनों की लाश के लिए भी सरकार से गुहार लगाए और सरकार है कि लाश भी देने से मुकरती हुई दिखाई दे। प्रशासन उस लाश पर भी पहरे बैठा दे और आम लोग उस एक लाश के लिए भी दौड़ भाग करते रहें, गुहार लगाते रहें और रोते रहें। मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ को लेकर योगी सरकार पर निशाना हर तरफ से साधा जा रहा है और इसके एवज में सरकार कह रही है कि अफवाह मत फैलाइए, गुमराह मत कीजिए। रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर्स को रोका जा रहा है और जब खबरें आ रही हैं कि मौत का आंकड़ा अब तो 100 के पार पहुंच रहा है तो उस पर भी लगाम लगाने की भरपूर कोशिश हो रही है। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि मौजूदा सरकार कह रही है कि 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, लेकिन व्यवस्था 100 करोड़ लोगों की है, लेकिन आए तो सिर्फ 40 करोड़ लोग ही, तो अव्यवस्था कैसे हो गई? सरकार ने 5 से 10 करोड़ लोग क्यों नहीं संभाले? उनसे ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई कि इतनी बड़ी तादाद को वो संभाल सकते? शंकराचार्य ने कहा कि पत्रकारों ने हमें तस्वीरें लाकर दिखाई हैं, कफन पर नंबर लिखे हुए हैं। किसी शव पर कोई नंबर है तो किसी शव पर कोई नंबर, किसी शव पर 58 नंबर है तो किसी पर 37 तो किसी पर 64। 1500 लोग गायब हैं, उसको लेकर लोग परेशान हैं, उन्हें उनके साथ वालों का पता नहीं चल रहा है। शंकराचार्य ने कहा कि हमारा सवाल यह नहीं है कि क्या घटना हुई है, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे पास रोने के अलावा कुछ नहीं। लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी सीएम योगी घटना को छुपा कर रखे रहे और कहते रहे कि अफवाह पर ध्यान न दें। एक बहुत बड़ी घटना को छिपा कर रखा गया, ये बहुत पीड़ाजनक बात है और इस वजह से शंकराचार्य कहते हैं कि लोगों में आक्रोश है। आपको कोई दोषी भी नहीं कह सकता क्योंकि घटना के कारणों का पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन घटना को छिपाना सबसे बड़ी पीड़ा है। यानी एक तरफ तो यह भी छुपाया गया कि घटना हुई, यह भी छुपाया गया कि एक नहीं एक से ज्यादा भगदड़ हुई, यह भी छुपाया गया कि लोग मरे, और जब बताया गया कि लोग मरे तो उसके आंकड़े को भी छुपाया गया। जैसे कि शंकराचार्य खुद कहते हैं कि उन्हें तस्वीरों में 64 नंबर लिखा हुआ एक कफन पर नजर आया, इसका मतलब सरकार बताए। लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं और परिजनों को ढूंढते ढूंढते आखिरी सीढ़ी पर जब वो पहुंचते हैं तो वो लाशों के ढेर को भी टटोल कर देखना चाहते हैं कि कहीं यहां तो उनका कोई परिजन नहीं, और सरकार वहां पर भी पहरे डाल देती है। सवाल यह है कि एक
महाकुंभ की तैयारी के लिए सरकार की व्यवस्था क्या आधी अधूरी थी, क्या जल्दबाजी थी, या सरकार एक कुंभ के आयोजन को इतना बड़ा बताने के चक्कर में कि मुख्यमंत्री की छवि लार्जर देन द लाइफ हो जाए और वो हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर सामने खड़े हो जाएं, इसलिए कोशिश की गई कि कुंभ में कोई घटना नहीं हुई, किसी तरह की कोई भगदड़ नहीं हुई, कोई मरा नहीं, कोई यहां से घायल नहीं गया, इस तरह की खबरें चलाई जाएं। और जब रिपोर्टिंग मन मर्जी की नहीं हुई तो फिर रिपोर्टर्स को भी हाँक दिया गया, धमकी दे दी गई कि एफआईआर हो जाएगी। बहरहाल सवाल व्यवस्था का है और व्यवस्था सरकार के पास थी। बजट भी ऐसा नहीं कि रोका गया हो, मनमाफिक बजट के सहारे पूरी व्यवस्था करने के लिए तामझाम अधिकारियों का लगा रहा। लेकिन इतनी बड़ी चूक आखिर हुई कैसे? और जब सरकार मानने को तैयार ही नहीं कि कोई घटना हुई है तो फिर जिम्मेदारी किसकी तय होगी? और जब जिम्मेदारी किसी की तय नहीं होगी तो प्रशासन तो खुली छूट उसको मिल गई है कि वो किसी भी तरह से कुछ भी करके इस घटना को अफवाह और गुमराह करने वाला करार देगा। ना लाशें मिल पाएंगी और ना घायलों का अता पता मिल पाएगा। बहरहाल सोशल मीडिया पे आने वाली तस्वीरें कई तरह के सवाल छोड़ रही हैं।